It don't matter if you win by an inch or a mile. Winning's winning. विन डीजल एक प्रतिभाशाली अभिनेता, महिलाओं का पसंदीदा, हॉलीवुड में सबसे प्रतिभाशाली व्यक्तित्वों में से एक है। ये आदमी अपनी मर्दानगी, भव्य शरीर, यष्टि और रोमांचक फिल्म भूमिकाओं के साथ लोगों के खुशी का कारण बनता है। हमेशा स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट, इस तरह हम स्क्रीन पर इस क्रूर सुंदर आदमी को देखते हैं। मिक्स शो प्रेजेंट्स कैसे रहता है विन डीजल और वो अपने लाखों कैसे खर्च करता है। विन डीजल, जिसका असली नाम मार्क विंसेंट सिंक्लेयर है, का जन्म 18 जुलाई 1967 को कैलिफोर्निया के एल्मेडा काउंटी में उसके जुड़वा भाई पॉल के साथ हुआ था। बात यह है, मजेदार रूप से वो दिखने और चरित्र में पूरी तरह से अलग है। 3 साल की उम्र तक बच्चों की परवरिश उनकी माँ डेलोरा ने की थी, जो एक मनोचिकित्सक थी और ज्योतिषी की शौकीन थी। मार्क और पॉल ने कभी अपने पिता को नहीं देखा। अभिनेता की राष्ट्रीयता अभी भी रहस्य बनी हुई है। डीजल ने कहा कि वह अस्पष्ट जातीयता का है। उनकी मां की अंग्रेजी, जर्मन और स्कॉटिश जड़ें हैं और उनके जैविक पिता निश्चित रूप से अन्य जाति के थे, संभवतः मिक्स रेस के, पता नहीं कौन से। 1970 में मार्क और पॉल की मां ने अभिनय शिक्षक और थिएटर निर्देशक इरविन विंसेंट से शादी की और अपने बेटों के साथ न्यूयॉर्क में उनके साथ रहने के लिए चली गई। परिवार में 2 और बच्चे पैदा हुए, टिम और समांथा, और विन अपने बच्चों को अक्सर थिएटर प्रदर्शन और फिल्म प्रीमियर में ले जाती थी। ये सौतेला पिता था जिसने लड़के के चरित्र के गठन और अभिनय की इच्छा को काफी प्रभावित किया। मार्क पहली बार एक जिज्ञासु केस की बदौलत 7 साल की उम्र में मंच पर दिखाई दिया। कई अन्य लड़कों के साथ उसने प्रॉप्स के साथ खेलने के लिए स्थानीय थिएटरों में से एक में घुसने का फैसला किया। उस समय मंच पर एक प्रदर्शन के रिहर्सल किया जा रहा था। बच्चों को प्रोडक्शन डायरेक्टर द्वारा देखा गया था और सजा के रूप में भूमिकाओं की लाइनें पढ़ने के लिए मजबूर किया गया था। अजीब तरह से सिंक्लेयर ने सबसे अच्छा पढ़ा, इसलिए वही था जिसे डायरेक्टर से एक आकर्षक प्रस्ताव मिला। प्रस्तुतियों में मंच पर प्रत्येक प्रदर्शन के लिए $20। जल्द ही सिंक्लेयर की पार्टिसिपेशन के साथ पहले प्रदर्शन का प्रीमियर डायनासोर डोर हुआ। लड़के की एक्टिंग इतनी शानदार थी कि उसी क्षण से उसने अभिनेता बनने का फैसला किया। 17 साल की उम्र तक मार्क ने अपने कौशल में सुधार करते करते थिएटर के मंच पर प्रदर्शन किया। नाटकीय सफलता के बावजूद लड़के का निजी जीवन काफी सफल नहीं था। आज का महिलाओं की पसंदीदा एक समय में लड़कियों से केवल उपहास का कारण बनता था। टीनेजर के रूप में वह लंबा और पतला था, जिसके लिए उसे वर्म निकनेम मिला। अपने हास्यास्पद काया से शर्मिंदा भविष्य के अभिनेता ने व्यायाम करना शुरू कर दिया और नियमित रूप से अपनी मसल्स को पंप किया। कुछ वर्षों बाद आदमी राहत के मांसपेशियों के साथ वास्तविक एथलीट बन गया। हाई स्कूल से ग्रेजुएट होने के बाद उसने फैसला किया कि वह थिएटर में बहुत कुछ नहीं कमा पाएगा और एक बड़े और पंप्ड अप आदमी होने के नाते विंसेंट को मैनहट्टन के टनल नाइट क्लब में बिना किसी प्रयास के बाउंसर की नौकरी मिली। ये तब था जब उसने निकनेम विन डीजल लिया और अपना सिर गंजा करना शुरू कर दिया। उसी समय विन डीजल ने हंटर कॉलेज में प्रवेश किया, जहाँ उसने अंग्रेजी और शास्त्रीय साहित्य का अध्ययन किया और काम और अध्ययन से अपने खाली समय में उसने स्क्रिप्ट लिखने की कोशिश की। 1987 में उसने कॉलेज छोड़ दिया और क्लब का थकान भरा काम छोड़ दिया और लॉस एंजलिस को जीतने के लिए अपने मूल न्यूयॉर्क को छोड़ दिया। हालांकि हॉलीवुड ने खुले हाथों से आदमी का स्वीकार नहीं किया और उसे टीवी स्टोर में विक्रेता के रूप में टेलीविजन पर नौकरी मिली। ऑपरेशन के वर्ष के दौरान विन डीजल ने खुद को अच्छा साबित किया और अच्छा पैसा कमाने में कामयाब रहा। साथ ही उसने दिन में 18 घंटे मेहनत की। लेकिन अभिनेता समझ गया कि एक सेल्समैन और एक फिल्म स्टार के एक ही चीज नहीं है, इसलिए वह वापस न्यूयॉर्क चला गया। विन डीजल की फिल्मी डेब्यू 1990 में पेनी मार्शल्स के फिल्म अवेकनिंग्स में हुआ था, लेकिन ये भूमिका इतना महत्वहीन था कि उसे क्रेडिट भी नहीं मिला। अपने बेटे के दर्दनाक अनुभवों को देखते हुए उसकी मां उसे खुश करने के लिए उसे रिक श्मिट की एक किताब देती है, फीचर फिल्म मेकिंग एट यूज्ड कार प्राइजेस, ये संकेत देते हुए कि वह अपने करियर को अपने हाथों में ले सकता है। बुक से प्रेरित होकर वो अपनी स्क्रिप्ट खुद लिखता है। 1994 में अभिनेता ने एक शॉर्ट फिल्म मल्टीफेशियल बनाई, जिसमें उसने खुद के लिए मुख्य भूमिका ली और यहाँ तक कि इसके लिए संगीत भी लिखा। You're not gonna see like Pacino doing potato chips or Denzel doing donuts. उसने 20 मिनट की फिल्म बनाने के लिए केवल खर्च किए $3000। फिल्म को केन में एक स्क्रीनिंग से सम्मानित किया गया, हालांकि इसे महत्वपूर्ण पुरस्कार नहीं मिला। फिर भी ये पहली सफलता थी। उसके बाद विन डीजल लॉस एंजलिस लौट आए, जहां उसने टीवी सेल्समैन के रूप में काम करना और पैसे बचाना फिर से शुरू किया। वो उसे स्ट्रेस फिल्म फिल्माने के लिए उपयोग करने जा रहा था। 8 महीने की कड़ी मेहनत के बाद अभिनेता ने फिल्म की शूटिंग शुरू की, जिसमें उसने मुख्य भूमिका निभाई। इस फिल्म के लिए धन्यवाद युवा अभिनेता को प्रसिद्ध निर्देशक स्टीवन स्पीलबर्ग ने देखा और टॉम हैंक्स और मैट डेमन के साथ अपनी फिल्म सेविंग प्राइवेट रायन में एक भूमिका पेशकश की। Nice,
Chinese, sir. Capozzo, get the kid back up there. Captain, the decent thing to do is to at least take her down the road to the next town. We're not here to do the decent thing. We're here to follow fucking orders. Guys, take this goddamn kid. ये एक बड़ी फिल्म में डीजल का पहला काम था, जिसने उसे लोकप्रियता और $100,000 दिए। बाद में इस फिल्म को 5 ऑस्कर मिले और सेट पर अपने सहयोगियों के साथ खुद डीजल को अभिनेताओं के एक समूह द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रतिष्ठित श्रेणी में स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड के लिए नामांकित किया गया। 1999 में विन ने कार्टून आयरन जायंट के मुख्य चरित्र में आवाज दिया और शानदार फिल्म पिच ब्लैक में भी अभिनय किया, जहां उसने आपराधिक रिडिक की भूमिका निभाई। All you people are so scared of me. Most days I take that as a compliment. But it ain't me you gotta worry about now. इस फिल्म ने प्रसिद्ध सीरीज क्रॉनिकल्स ऑफ रिडिक की शुरुआत का चिन्हन किया और अभिनेता को उनकी लंबी समय से प्रतीक्षित प्रसिद्धि दिलाई। हालांकि शूटिंग डीजल के लिए आसान नहीं थी। स्टंट के प्रदर्शन के दौरान उसने अपने कंधे को घायल कर दिया और विशेष कॉन्टैक्ट लेंस के साथ अपनी आंख को घायल कर दिया। उसी क्षण से इस नए हॉलीवुड स्टार की बहुत सारी फिल्में एक के बाद सामने आने लगी। 2000 के दशक की शुरुआत में दर्शक विन डीजल को बॉयलर रूम, इनटू पिच ब्लैक और द नॉक अराउंड गाइज जैसी फिल्मों में देख दिया, जहां उसने ब्रुकलिन के प्रभावशाली माफिया मालिकों में से एक बेटे टेलर रिच की भूमिका निभाई थी। The milk guy's getting paid, the potato chip guy's getting paid, the beer guy's getting paid. Every fucking body's getting paid and you look through me? You fuck! 2001 अभिनेता के जीवन का सबसे सफल वर्ष था। रॉब कोहेन द्वारा क्राइम थ्रिलर फास्ट एंड फ्यूरियस में पॉल वॉकर के साथ एक भूमिका निभाने के लिए विन डीजल जनता का सबसे पसंदीदा बन गया और कैरेक्टर डोमिनिक टोरेटो फैंस की राय की एक अभिनेता का सर्वश्रेष्ठ भूमिका बन गया। Then it's over. I didn't call the police, but don't punch me. Put the gun down. I swear to God. You are the cop! You're a cop! Brian, I gotta find Jesse before they do. I'm all the kids got. I'll call in the police. इस फिल्म की फीस $2 मिलियन थी। इन अभिनेताओं की जोड़ी को एक उच्च पुरस्कार मिला MTV मूवी अवार्ड्स, लेकिन फिर भी अगली फिल्म टू फास्ट टू फ्यूरियस में डीजल को फिल्माया नहीं गया था, क्योंकि वो शुल्क की राशि पर निर्माताओं से सहमत नहीं हो सकता था। अभिनेता ने फिल्म के लिए $20 मिलियन से अधिक अनुरोध किया। फिल्म फास्ट एंड फ्यूरियस के फिल्मांकन के दौरान विन ने अभिनेत्री मिशेल रॉड्रिग्स के साथ एक संबंध शुरू किया, जिसने उसकी प्रेमिका की भूमिका निभाई। रिश्ते के कुछ महीनों बाद कपल का ब्रेकअप हुआ। अफवाहों के अनुसार मिशेल ने ब्रेकअप की शुरुआत की, ये देखते हुए कि वह और विन बहुत अलग थे। उसी समय पूर्व प्रेमी अच्छे दोस्त बने रहे। अगले वर्ष दर्शकों ने विन डीजल के साथ साहसिक थ्रिलर ट्रिपल एक्स को देखा, जिसमें उसने स्टंटमैन को शामिल किए बिना अधिकांश स्टंट्स खुद किए। Sit down, Mr. Cage. You know what? My friends call me X. So, X, what exactly are you wanting? Ferraris, high-end pasta rockets. अभिनेता के स्वयं कबूली से उसने पहले कभी मोटरसाइकिलों की सवारी नहीं की। फिल्मांकन के लिए 3 महीने की तैयारी के दौरान उसे विशेष रूप से आमंत्रित बाइकर्स द्वारा प्रशिक्षित किया गया था। वैसे फिल्म में विन डीजल के किरदार के सभी टैटू नकली थे। इस काम के लिए अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता श्रेणी में MTV मूवी अवार्ड नामांकन मिला और उसने पूरे $10 मिलियन कमाए। इस फिल्म की वजह से विन डीजल चेक मॉडल पॉला हर्बकोवा से मिला, जिन्होंने एक एक्शन फिल्म में कैमियो भूमिका निभाई, लेकिन ये रिश्ता पिछले वाले की तरह लंबे समय नहीं चला। 2003 के एक्शन फिल्म अ मैन अपार्ट रिलीज हुई, जिसमें डीजल ने मुख्य भूमिका निभाई और एक कार्यकारी निर्माता के रूप में काम किया। Did you kill my wife? Answer me, motherfucker. Answer the fucking question! फिल्म ने उसे $2.5 मिलियन दिए। अगली फिल्म जिसमें अभिनेता ने अभिनय किया वह क्रॉनिकल्स ऑफ रिडिक श्रृंखला की फिल्म थी। Remember that favorite game of yours? Who's the better killer? Let's play. विन डीजल की फीस $11.5 मिलियन थी। इस तथ्य के बावजूद कि फिल्म के किराए में उधार शुल्क नहीं था और 2005 में इस काम के लिए कलाकार सबसे खराब मेल रोल के लिए गोल्डन रास्पबेरी विरोधी पुरस्कार के नामांकन मिला। इस फिल्म के आधार पर जल्दी एक एनिमेटेड फिल्म और एक कंप्यूटर गेम बनाया गया और डीजल ने उनमें अपने कैरेक्टर को डब किया। उसी समय विन डीजल ने कॉमेडी फैमिली थ्रिलर द पैसिफायर में काम किया। Kids, it's safe. Who was that? What did they want? What happened? Please don't leave us, Shane. What do they want? They were after the program that your father invented.
सेट पर उसे एक साथ 5 बाल कलाकारों के साथ काम करना पड़ा और उसने इसे चुपचाप किया। वैसे विन को अपने 9 महीने के साथी के साथ काम करने में इतना मजा आया कि वो वीकेंड पर भी साइट पर काम करने के लिए तैयार था। डीजल की कॉमिक भूमिका दर्शकों के स्वाद की थी। उन्हें केवल एक्शन फिल्मों में देखने की आदत थी और अभिनेता ने 2006 में फिल्म फाइंड मी गिल्टी में अभिनय किया। You don't rat out the people that love you. Love you? He's your cousin. He puts 4 fucking bullets in you and he loves you? Yeah, he loves me. I love him. He's family. He's just a junkie. He doesn't know what he's doing. Live and let live. Speaking of which, how many times I gotta tell you? दर्शक के लिए असामान्य जैकी डेनेरियो की भूमिका निभाने के लिए उनकी उपस्थिति थी। डीजल ने लगभग 15 किलोग्राम बढ़ाए और मेकअप चेयर में दिन में 2 घंटे बिताए। जल्द ही फास्ट एंड फ्यूरियस का तीसरा भाग जारी किया गया, द फास्ट एंड द फ्यूरियस टोक्यो ड्रिफ्ट। लेकिन फैंस की अपेक्षाओं के विपरीत विन डीजल का कैरेक्टर इस फिल्म में केवल एक एपिसोड में बहुत अंत में दिखाई दिया। 2007 में 40 वर्षीय अभिनेता ने 23 वर्षीय मैक्सिकन मॉडल पलोमा जिमेनेज से मुलाकात की। कपल अब तक एक साथ रहते हैं और अभी तक आधिकारिक तौर पर अपने रिश्ते को औपचारिक नहीं बना पाए। अपने एक इंटरव्यू में अभिनेता ने कहा कि शादी सिर्फ एक औपचारिकता है। मिलने के 1 साल बाद दंपति की एक बेटी हैनिया रिले हुई। हास्यास्पद ये है कि लड़की के लिए गॉडमदर मिशेल रॉड्रिगेज बनी, जो उसकी पूर्व प्रेमिका थी। इसके तुरंत बाद अभिनेता को फिल्मों में से एक के फिल्मांकन में भाग लेने की पेशकश की गई। हिटमैन थ्रिलर या हमारे युग की शानदार एक्शन फिल्म बेबीलोन एडी। बाद के विकल्प को चुनकर डीजल ने मिस कैलकुलेशन किया। फिल्म ने कभी भी अपने बजट को फिर से नहीं कमाया, जो कि 70 मिलियन अमेरिकी डॉलर की भव्य राशि थी। और यहाँ तक कि खुद डायरेक्टर ने बाद में स्वीकार किया कि यह फिल्म सामान्य रूप से देखने लायक नहीं है। अभिनेता ने डोमिनिक की अपनी सबसे शानदार भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया। 2009 में डीजल ने अभिनेता और निर्माता के रूप में फास्ट एंड फ्यूरियस के 4थे भाग को काम किया। When I see flashing lights in my mirror, I don't stop. पहली फिल्म में वॉकर और डीजल को कई स्टंट्स करने की अनुमति दी गई थी, क्योंकि उस समय दोनों को सितारे नहीं माना जाता था। लेकिन 4थे फास्ट एंड फ्यूरियस द्वारा अभिनेता फेमस हो गए। चालें अधिक कठिन थी और स्टूडियो ने वॉकर और डीजल को जोखिम लेने से मना किया। 1 साल बाद पलोमा और विन को बेटा हुआ, विंसेंट सिनक्लेयर। ये ज्ञात है कि अभिनेता का एक और बेटा आइजेया है, जो हेनिए से थोड़ा बड़ा है। उसकी मां का नाम अज्ञात है, जबकि लड़का अपने पिता और अपने परिवार के साथ बहुत समय बिताता है। 2011 में फास्ट एंड फ्यूरियस के अगले 5वें भाग ने दर्शकों को प्रसन्न किया और खुद अभिनेता को $15 मिलियन दिए। Good race, O'Connor. Thanks, Don. 2013 में विन डीजल ने थ्रिलर रिडिक में अभिनय किया। वित्त पोषण में देरी होने पर फिल्म का निर्माण खतरे में था। नतीजन विन डीजल ने फिल्म के वित्त पोषण को तब संभाला जब तक कि बैंक लोन की समस्या का समाधान नहीं था। अभिनेता के अनुसार उन्हें लोन के लिए घर को गिरवी रखना पड़ा था। उसी वर्ष उसने कार्टून रिडिक ब्लाइंडसाइडेड में मुख्य किरदार को आवाज दिया और फास्ट एंड फ्यूरियस 6 में अभिनय किया, जहां ड्वेन जॉनसन टीम में शामिल हो गया। We building the car? First car better be a Charger, Jack. You mean Skyline? Like I said, he's a Toretto. उसी समय फास्ट एंड फ्यूरियस 7 का फिल्मांकन शुरू हुआ, लेकिन नवंबर में अभिनेता पॉल वॉकर की मृत्यु के कारण फिल्मांकन बंद हो गया और बाद में फिर भी शुरू किया गया 2014 में। इस अवधि के दौरान द लास्ट विच हंटर और गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी के रूप में अभिनेता ने काम किया, जहां विन डीजल ने एनिमेटेड किरदार ग्रूट की भूमिका निभाई। अभिनेता ने मोशन कैप्चर के लिए अपने मॉडल के रूप में कार्य किया और बाद में रूसी सहित कई भाषाओं में आवाज उठाई। If you free us, I'll lead you to the buyer directly and I'll split the profit between the 3 of us. I'm Groot. 4 of us. Asleep for the danger, awake for the money, as per frickin' usual. 2015 में विन डीजल और पलोमा हेमेनेज की दूसरी बेटी हुई, पॉलीन, जिसका नाम स्वर्गीय पॉल वॉकर के नाम पर रखा गया था, जिसका वो अच्छा दोस्त था। लंबे समय से प्रतीक्षित फिल्म फास्ट एंड फ्यूरियस 7 भी रिलीज हुई, जिसने अभिनेता को 47 मिलियन की शानदार आय दिलाई। You miss the bullets. Yeah, that's messed up, huh? Brian, I've seen you jump from trains, dive from planes. Hell, I saw your courage the day I met you. 2016 में प्रोजेक्ट ट्रिपल एक्स द रिटर्न ऑफ ज़ैंडर केज के सेट पर विन डीजल ने फिल्म नीना दोब्रेव में अपनी साथी से मुलाकात की। मशहूर हस्तियों के एक उत्तेजक फोटोशूट ने प्रशंसकों को ये सोचने के लिए प्रेरित किया कि उनका अफेयर चल रहा है। बाद में पता चला कि अभिनेता सिर्फ अच्छे दोस्त है। इस फिल्म के अलावा और भी फिल्म्स थे, जैसे बिली लिम्स लॉन्ग हाफ टाइम वॉक और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2, जिसे दर्शकों ने बहुत सराहा।
2016 में डीजल ने $35 मिलियन कमाए और वर्ष का 7वां सबसे अधिक भुगतान पाने वाला अभिनेता बन गया। फास्ट एंड फ्यूरियस का 8वां भाग फेट ऑफ द फ्यूरियस जो 2017 में स्क्रीन पर दिखाई दिया, दर्शकों द्वारा उस झगड़े के लिए याद किया गया था जो ड्वेन जॉनसन और विन डीजल के बीच फिल्मांकन के अंत के सप्ताह में पहले टूट गया। इस तथ्य के कारण डीजल एक निर्माता के रूप में अंतिम समय में जॉनसन के साथ कुछ नियोजित दृश्य को रद्द कर बैठा। Cousin, sorry about your car. Yours was too slow for a Toretto anyway. Your Impala? Are you serious? 2017 में डीजल ने $54.3 मिलियन कमाए, जिसने उसे वर्ष का तीसरा सबसे अधिक भुगतान पाने वाला अभिनेता बनाया और फोर्ब्स मैगजीन की रेटिंग में विन डीजल ने उन अभिनेताओं में पहला स्थान हासिल किया जिनकी फिल्में सबसे अधिक कमाई करने वाली रही। फिल्मों की कुल आय जहां उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई $1.6 बिलियन की राशि है। इस राशि का अधिकांश भाग द फेट एंड द फ्यूरियस पर जाता है। फिल्म का बॉक्स ऑफिस $1.2 बिलियन है। 2018 में अभिनेता ने फिर से एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एवेंजर्स एंड गेम फिल्मों में अपने चरित्र ग्रूट को आवाज दी, साथ ही कार्टून राल्फ ब्रेक्स द इंटरनेट में भी। 2020 में अभिनेता ब्लडशॉट की भागीदारी के साथ एक शानदार एक्शन फिल्म रिलीज हुई और एक साल बाद फास्ट एंड फ्यूरियस 9 जहां जॉन सीना कलाकारों में शामिल हुआ। 2022 के दिसंबर में एवेटार 2 ये एक फैंटेसी एक्शन फिल्म रिलीज हो रही है जहां अभिनेता मुख्य भूमिका निभाने वाला है। इस साल गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का 3rd वॉल्यूम रिलीज किया जाएगा जिसमें विन डीजल को मुख्य भूमिकाओं में से एक सौंपा गया है। खैर, भविष्य में हम फिल्म फास्ट एंड द फ्यूरियस और शानदार एक्शन फिल्म फ्यूरी के 10वें भाग की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वैसे ये वादा किया जाता है कि 10वीं फास्ट एंड फ्यूरियस इस एक्शन से भरपूर है हाई स्पीड फिल्म गाथा का समाप्त कर देगी। एक सफल फिल्मी करियर ने अभिनेता को हॉलीवुड में सबसे अधिक भुगतान किया है। 2020 में विन डीजल की कुल संपत्ति $225 मिलियन है। जून 2019 से जून 2020 की अवधि में विन ने $55 मिलियन कमाए, लगभग $20 मिलियन जिनमें से फिल्म फास्ट एंड द फ्यूरियस 9 की शेयर्स में कमाए गए थे। सिनेमा में अभिनेता की बढ़ती लोकप्रियता ने उन्हें एडवर्टाइजमेंट में प्रभावशाली कमाई की संभावना के लिए जगह दी है। 30 सेकंड के वीडियो में शूटिंग के लिए उन्हें $3 मिलियन की फीस मिलती है। उदाहरण के लिए अमेरिकी ब्रांड डॉज ने प्रसिद्ध अभिनेता को एक विज्ञापन के फिल्मांकन के लिए ब्रांड के मसल कार ड्राइवर की भूमिका निभाने के लिए आमंत्रित किया। यह सरप्राइजिंग नहीं है क्योंकि विन डीजल ने फास्ट एंड फ्यूरियस में भाग लिया था जिसका पार्टनर डॉज था। अभिनेता ने स्कूटर याडिया G5 का भी विज्ञापन किया। इस एडवर्टाइजमेंट के जारी होने के बाद चीनी कंपनी याडिया को भी बिक्री में 90% की प्रसिद्धि मिली। अपने करियर की शुरुआत में ये इस तरह की कमर्शियल्स ही थी जो उनकी आय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बने। उदाहरण के लिए 1994 में वापस विन डीजल ने खिलौने के विज्ञापन में अभिनय किया। इसके अलावा 2002 में वापस उन्होंने कंपनी टिगॉन स्टूडियो बनाई और अपने स्वयं को गेम व्हीलमैन का निर्माण शुरू किया जिसका मुख्य कैरेक्टर उनकी आवाज में बोलता है। किसी को संदेह नहीं है कि विन डीजल न केवल पैसा कमाने में सक्षम है बल्कि इसे खर्च करने में भी। ये अजीब लग सकता है लेकिन अभिनेता कारों से बहुत प्यार करता है। उसके अपने विशाल भाग्य का हिस्सा कई प्रभावशाली कारों पर खर्च है जो कोई भी खरीदना चाहेगा। उसके कलेक्शन में शामिल है डॉज चार्जर डेटोना 1969, डॉज चार्जर RT 1970, शेवरलेट कॉर्वेट स्टिंगरे ग्रैंड स्पोर्ट 1963, शेवरलेट कॉर्वेट 1970, डॉज चार्जर टैंट्रम 1970, डॉज चार्जर SRT 8 2011, लिंकन हाइपरस्पोर्ट और अन्य। दिलचस्प बात यह है कि अभिनेता का अपना ऑटो ट्रेलर भी है जिसका उपयोग वह फिल्मांकन के दौरान करता है। 1100 स्क्वायर मीटर के क्षेत्र के साथ उनकी विशाल डबल डेकर वैन है। अभिनेता घर महसूस करता है। ऐसी विलासिता की लागत $1.1 मिलियन है। यह ज्ञात है कि विन डीजल लॉस एंजलिस की एक हवेली का मालिक है जिसे 2001 में वापस अधिग्रहित किया गया था। हालांकि हवेली आकार में भिन्न नहीं है और इसका कुल क्षेत्रफल केवल 140 वर्ग मीटर है। ये प्रतिष्ठित हॉलीवुड हिल्स एरिया में स्थित है। अंदर घर अपने मामूली आकार के बावजूद बहुत आरामदायक है। कोई अतिरिक्त खाली जगह नहीं है। सब कुछ बहुत कॉम्पैक्ट, सुविधाजनक और कार्यात्मक है। इसके अलावा परिसर का इंटीरियर डिजाइन कमरे कमरे में भिन्न है। एक में चिकनी पेंटेड दीवारें हैं, दूसरे में ईंटों का काम या तीसरे में अवन भी है। फर्श कवर समान है, कहीं प्राकृतिक लकड़ी और कहीं फिर से एक टाइल है। कलर पैलेट भी बहुत अलग है, हल्के पलाई टोन से उज्जवल और अंधेरे तक। लेकिन यहाँ तक सब कुछ जैविक और पूर्ण दिखता है। आज तक अभिनेता ने इस घर को बिक्री के लिए रखा है और इसे $1.4 मिलियन में बेचने की योजना है। 2014 में उन्होंने अटलांटा जॉर्जिया में $3.3 मिलियन के लिए हवेली खरीदी।
इसमें 7 बेडरूम, 9 बाथरूम, 1 रसोई घर, एक विशाल लिविंग रूम, एक कार्यालय, एक सिनेमा, एक जिम, एक छत और एक पूरी तरह से सुसज्जित गेस्ट हाउस है। हवेली अपनी दोस्तों साथ ही होस्टिंग पार्टियों का मनोरंजन के लिए आदर्श है। इसके अलावा अभिनेता के पास लॉस एंजलिस में $5.3 मिलियन की एक और हवेली है। विन डीजल डोमिनिकन रिपब्लिक का एक बड़ा प्रशंसक है। कहते हैं कि स्टार कैसिडी कैंपो रिजॉर्ट के कुलीन क्षेत्र में एक विला का मालिक है। ये यहाँ है कि अभिनेता हर अवसर पर उड़ान भरने की कोशिश करता है। हॉलीवुड स्टार ने डोमिनिकन रिपब्लिक में एक फिल्म स्टूडियो के निर्माण के निवेश करने की योजना बनाई है। विन डीजल को छुट्टी पर अनंत गर्मियों की भूमि के लिए उड़ान भरना पसंद है। विशेष रूप से कलाकार सर्फिंग का शौकीन है और डोमिनिकन रेस्तरां में जाने का अवसर भी नहीं चुकाता। इसके अलावा ये इस देश में था कि प्रसिद्ध फिल्म फास्ट एंड फ्यूरियस के कई एपिसोड फिल्माए गए थे। और विन डीजल ने की गई आपकी पसंदीदा फिल्म कौन सी है? अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें ताकि आप कुछ मिस न कर दें।